नमस्ते सबको। तो आज का टॉपिक है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू गिव फ्लैट वैल्यूज़ टू द एंटायर सब्जेक्ट इनिशियली। तो पूरा सब्जेक्ट पहले क्यों हम लोग को फ्लैट वैल्यू देनी चाहिए, पूरा सब्जेक्ट को पहले क्यों फ्लैट वैल्यू देनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी, पहले तो आप जब भी कुछ बैकग्राउंड है, स्टिल लाइफ बना रहे हैं, बैकग्राउंड जो है वो आप ज़्यादा डार्क भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, उस तरह से आपको शेडिंग करनी होगी। उसके बाद आप जो भी आप देख रहे हैं स्टिल लाइफ रखें, तो जहाँ भी आप पहले डार्क एरिया जो टर्मिनेटर लाइन को तो बनानी ही पड़ती है, कहाँ से शेडो फैमिली शुरू हो रही है, और कास्ट शेडो का भी आपको लाइन जहाँ जहाँ कास्ट शेडो गिर रही है उधर आपको लाइन नहीं तो शेप्स बनानी पड़ती है। तो उसके बाद आप जो डार्क प्लेस में जो शेडो एरिया है उसको पहले आपको बनानी पड़ती है, तो फ्लैट वैल्यू बनानी पड़ती है। पूरा एंटायर सब्जेक्ट को ही फ्लैट वैल्यू बनानी पड़ती है, तो पहले डार्क टू लाइट जानी पड़ती है। तो जब आप डार्क एरिया में कर रहे हैं तो उधर आपको लेयर टू लेयर करके आपको फ्लैट वैल्यू बनानी होगी। आप एक बार में ही डार्क कर देंगे उस तरह से आपका फ्लैट वैल्यू अच्छा से नहीं बनता है, तो आपको लेयर टू लेयर बनानी पड़ती है। पहले लाइट, उसके बाद और थोड़ा लाइट, ऐसे करके करके वो डार्क तक जानी पड़ती है, पूरा फ्लैट वैल्यू बनानी पड़ती है। तो पहले डार्क एरिया को कंप्लीट कीजिए, जहाँ शेडो एरिया है उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए, जो सबसे स्केल में, वैल्यू स्केल में सबसे नंबर 1 में आती है। फिर उसके बाद जो शेडो फैमिली अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरा फ्लैट वैल्यू कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ कहाँ नेक्स्ट रेंज का जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ आ रही है, और उस तरह से उधर भी आपको फ्लैट वैल्यू यूज़ करनी होती है। थोड़ा सा भी अगर स्पॉट दिखाई दे रही है तो आपको नीडेड इरेजर का यूज़ करनी है, और उस हिसाब से रेंज के हिसाब से आपको लेके जानी पड़ती है, कहाँ उससे कम रेंज कहाँ। फिर जब वो सब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको ट्रांजिशन करनी पड़ती है डार्क टू लाइट तक। किस तरह से डार्क से लाइट हाफ टोन आती है, उसके बाद सेंट्रल लाइट आती है, तो लास्ट में हाईलाइट को देखनी पड़ती है। जहाँ जहाँ हाईलाइट है उधर नीडेड इरेजर से आपको हाईलाइट को दिखानी पड़ती है। तो पहले आपको डार्क एरिया में, डार्क शेडो फैमिली में आपको फ्लैट वैल्यू करनी पड़ती है। फिर उसका नेक्स्ट रेंज कहाँ पर आ रहा है उधर फ्लैट वैल्यू करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब एंटायर सब्जेक्ट फ्लैट वैल्यू हो जाती है तो उसके बाद आपको डार्क शेडो फैमिली से जहाँ टर्मिनेटर लाइन है उधर से आपको ट्रांजिशन करके हाफ टोन में और सेंटर लाइट की तरफ आपको लेके जानी पड़ती है। उसको अच्छा से आपको दिखाना पड़ता है, डार्क टू लाइट किस तरह से जाएगा वो आपको अच्छे से दिखानी पड़ती है। वैसे करने से आपका जो सब्जेक्ट है वो 3D लुक्स देगी। 3D लुक्स के लिए आपको ये करनी पड़ती है। तो आउटलाइन आपको नहीं दिखानी है, कहाँ कहाँ आउटलाइन है तो वो आपको उस तरह से नहीं दिखानी पड़ती है, आपको उधर भी फ्लैट वैल्यू लगती है। जो आउटलाइन करने से वो भी वैल्यू है, लेकिन आप अगर पेंसिल से अगर उसको दिखाते हैं स्लाइटली लेयर टू लेयर करके दिखाते हैं, शेडिंग करते हैं, अच्छा से फ्लैट वैल्यू दिखाते हैं, तो इस तरह से आप अगर डार्क से लाइट तक अगर जाते हैं, बहुत खूबसूरत से जाते हैं, ट्रांजिशन अच्छा से करते हैं, तो वो पूरा सब्जेक्ट को 3D दिखाती है। तो आपको कहाँ कहाँ आउटलाइन करनी होगी, उस पूरा पेंसिल से लाइन करनी होगी, उस तरह से नहीं, आपको लेयर टू लेयर बना के जानी पड़ती है। और जितना थोड़ा आउटलाइन यूज़ करें उतना अच्छा है, वो भी एक वैल्यू के अंदर ही आती है, लेकिन आपको उस तरह से यूज़ करनी होगी, उस तरह से पेंसिल को चलानी होगी, उस तरह से फ्लैट वैल्यू करनी होगी, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है पूरा 3D लुक दे। तो वही बताना चाहूँगी। तो एंटायर सब्जेक्ट को आपको फ्लैट वैल्यू करनी पड़ती है, पहले डार्क से शुरू करनी पड़ती है, फिर नेक्स्ट रेंज, फिर उसके बाद लाइट एरिया को बाद में, और उसके बाद हाईलाइट को देखनी पड़ती है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू एवरीवन।